लगा। करामत हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके सामने पेश करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगी। नाज़रीन, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, निस्बत पीर फरीद दे नाल है मेरी, एहो सोचा सोच विचार दिया, मैनू दोज़ख दी अग की साड़ना है, मंगती गंज शकर सरकार दिया, ओदे करम दा मुल ना दे सका, पैर पैर उते मुल तार दिया, जिन्ना चिर ने सावां विच सा मेरे, मैं फरीद फरीद पुकार दिया। नाज़रीन इकराम, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक बा कमाल मुरीद हजरत ख्वाजा सेवस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी एक करामत का जिक्र करते हुए यूं फरमाते हैं कि एक दिन हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे अपने कपड़े धोने के लिए दिए। मैं इन बाबरकत कपड़ों को लेकर नदी के किनारे पर चला गया और उनको खूब अच्छी तरह से धोया। फिर वो धुले हुए कपड़े लेकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने कपड़ों को देखे बगैर मुझसे फरमाया कि जाओ इन कपड़ों को दोबारा धो कर लाओ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि आपके इस इरशाद में जरूर कोई हिकमत, कोई मसलहत होगी और हो सकता है इन कपड़ों के धोने में मुझसे कोई कमी रह गई हो। चुनाचे जब मैंने गौर किया, मुझे याद आया कि मैंने पहले कपड़े धोए और बाद में वजू किया। हालांकि अदब का तकाजा तो ये था कि मैं पहले वजू करता। चुनाचे मैंने वजू किया, फिर 2 रकत नमाज नफल अदा की। इसके बाद कपड़ों को बड़ी एहतियात और तवज्जो से खूब अच्छी तरह धोया और इन कपड़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझसे फरमाया, इन कपड़ों को लेकर जाओ और एक मर्तबा फिर धो कर लाओ। आपका ये फरमाने आली शान सुनकर अब तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि दूसरी मर्तबा कपड़े धोने में मैं वो तमाम एहतियात इख्तियार कर चुका था जो कि मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद जब मैंने आपका इरशाद सुना तो मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि जरूर इस मर्तबा भी मुझसे कोई गलती हो गई। चुनांचे जब मैंने इस बात पर गौर किया तो मुझे याद आया कि इस मर्तबा कपड़े धोने के बाद खुश्क होने की गरज से मैंने दरख्त की एक शाख पर फैला दिए थे। उस शाख के ऊपर एक और शाख है, उस पर परिंदे बैठे हुए थे। मुमकिन है कि उन परिंदों में से किसी परिंदे ने कपड़ों पर बीट कर दी हो और वो इन कपड़ों पर गिरी हो। चुनाचे मैंने इस मर्तबा कपड़े धोकर खुश्क करने के लिए जंगल में फैला दिए और खुश्क होने पर जब मैं कपड़े लेकर वापस आपकी खिदमत में आया तो आपने उन कपड़ों को कबूल फरमाया और मुझे दुआ दी। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि जब आप अपने मुर्शद के हुक्म से ओच शरीफ से अजोदन यानी पाकपतन तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते में एक बेआबो गया वैरान इलाके में से आपका गुजर हुआ। आप रात गुजारने के लिए वहाँ ठहर गए। इलाके का एक गांव करीब ही था जहाँ का हाकम राजा हिंदूमल था। आप सरकार और मुरीदैन बासफा इशा के बाद जिक्र में मशगूल हो गए। सर्दियों की वजह से खामोशी हर सू थी और आपकी आवाज और हिंदूमल के महल और गांव में जा पहुंची। वो हैरान थे कि ये कैसी आवाज है जो बिल्कुल नामानूस है। खैर दिन के वक्त हिंदूमल माँ अपने लश्कर के उस इलाके में पहुंचा जहाँ पर हजूर बाबा फरीद सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह खैमा जन थे। उसने घोड़े से उतरते ही बाआवाज़े बुलंद पुकारा, जो भी साधु संत इस जगह पर है हाजिर हो जाए। लेकिन आप सरकार माँ अपने मुरीदैन के खैमा जन ही रहे। हिंदूमल गुस्से से भरा हुआ आगे बढ़ा, देखा कि हजूर खैमा जन हैं और इबादत में मशगूल। फरागत के बाद उसने कहा, बाबा आप किसकी इजाजत से यहाँ पर खैमा जन हुए और ये क्या बोल रहे थे? ये नया धर्म क्या है? हजूर बाबा साहब सरकार ने इस्लाम की इब्तदाई तालीम से मुतल्लक बयान किया। हिंदूमल पर आपके वाज का असर होने लगा। जब हिंदूमल के साथियों ने ये सब देखा तो फौरन बोले, राजा जी ये नया मजहब हमारे हिंदू धर्म की तौहीन है। ये बाबा जादूगर है, आप इनकी बातों में ना आए और इनको यहाँ से चले जाने का हुक्म फौरन सादर फरमा दीजिए। ये लोग हमारी हुकूमत के लिए खतरा हैं। हिंदूमल सोच में पड़ गया, फिर बोला, मगर ये कौन सी जुबान है और इसका मतलब क्या है? मुरीदैन बासफा ने फरमाया कि ये अरबी जुबान है और ये जिक्र इलाही है कि अल्लाह सबसे अफजल है, अल्लाह बहुत बड़ा वाहिद यकता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हिंदूमल की जुबान गूंग थी, मगर साथियों ने नई चाल चली और बोले, हजूर आप पर इस बाबा जी का जादू काम कर गया है, आप इनको फौरन गिरफ्तार करिए।
یہ کہہ کر جیسے ہی فوجیوں نے مریدین کو حصار میں لیا، انہوں نے تکبیر کہی تو ارد گرد کے پتھروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور پتھر اپنی جگہ سے لڑکنے لگے، گویا وہ حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ہندو مل نے جب یہ دیکھا تو آگے بڑھ کر قدموں میں گر گیا اور فرمایا، حضور رک جائیے، ورنہ یہ سارے کا سارا گاؤں ان پتھروں سے تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ نہ تو یہاں کی زمین اور نہ یہاں کے پہاڑ آپ کو جانے دے رہے ہیں۔ آپ نے ہندو مل کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ دوستوں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویلے بندے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔